नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फालतू बात में आपका स्वागत है। ट्रंप के कारण दुनिया की सारी फालतू बातें सीरियस हो गई हैं और सारी सीरियस बातें फालतू लगने लगी हैं। इसलिए मैंने फालतू बात से किनारा कर लिया था। जैसे ही कई लोगों को खुश होते देखा कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को आइसलैंड बोल दिया है, मुझे लगा कि फालतू बात करने का टाइम आ गया है। फालतू बात ही नेशनल बात है, लेकिन ट्रंप के कारण इंटरनेशनल बात भी फालतू बात है। मैंने डिसाइड कर लिया है, निर्णय वीडियो तभी बनाऊंगा जब ट्रंप सो रहे होंगे, क्योंकि उनके जागने के बाद पता नहीं होता कि दुनिया के किस हिस्से में बिजली चली जाएगी और अंधेरा छा जाएगा। इस दुनिया में शांति तभी तक है जब तक ट्रंप सो रहे हैं। उनके जागने के बाद सारी दुनिया पहले यह समझने में लग जाती है कि बंदे ने कहा क्या है, और फिर उसके बाद भी समझ नहीं पाती कि बंदे ने किया क्या है। इसमें हंसने की बात नहीं कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को आइसलैंड कह दिया है। बिल्कुल ठीक किया। ट्रंप हैं, हाथी को हाथी कहें बिल्कुल जरूरी नहीं। वे ट्रंप हैं, हाथी को चींटी भी कह सकते हैं। यह याद रखना चींटी का काम है कि वह हाथी नहीं है। जैसे पीएम ने बीजेपी के नए अध्यक्ष से कहा, आप मेरे बॉस हैं, तो किसी ने कार्टून बना दिया। बॉस कहा तो है, मगर खुद को कभी बॉस गलती से मत समझ लेना। ट्रंप को पता है कि लोग इंटेलिजेंट हैं। वे आइसलैंड कहेंगे तो भी लोग ग्रीनलैंड ही समझेंगे। तब वे हर बार ग्रीनलैंड क्यों कहें? है कि नहीं ये फालतू बात? फालतू लोग हैं जो ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। जिस बंदे को हर समय याद रहता है कि दूसरे को कैसे और कब याद दिलाना है, वो ग्रीनलैंड का नाम कैसे भूल सकता है? भाई, ट्रंप के लिए ये दुनिया एक प्लॉट है जिसे वो डेवलप करने के लिए हासिल करना चाहते हैं। या तो आप अलॉट कर दीजिए या ट्रंप अटैक कर देंगे आप पर। फालतू बात है, लेकिन अगर सीरियसली इस वीडियो को देखेंगे तो फालतू बात नहीं भी है। ट्रंप ने डावोस में यूरोप को क्या याद दिलाया? हिस्ट्री के टीचर को भी इतना याद नहीं रहता। सीधा बोल दिया, अगर अमेरिका नहीं होता ना तो तुम सब जर्मन बोल रहे होते। मतलब समझे, हिटलर का कब्जा हो जाता, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश सब खलास। लेकिन अमेरिका ने यूरोप के देशों की मदद की थी। वैसे हिटलर की सेना को हराया तो रूस ने था। कौन समझाए कि स्विट्जरलैंड में 3 भाषाएं हैं, उनमें से जर्मन एक है, फ्रेंच, इटालियन और जर्मन। आप ट्रंप को क्या क्या बताएंगे? हिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, गूगल मैप। तो ये फालतू बात है कि ट्रंप ने आइसलैंड कह दिया ग्रीनलैंड को। अरे, ट्रंप ही गोरख पांडे की कविता के असली राजा हैं। गोरख पांडे ने कविता ट्रंप के लिए नहीं लिखी, लेकिन ट्रंप ने उस कविता को अपने ऊपर लागू कर ली। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। यह सुबह सुबह की बात है। सिंपल। जब ट्रंप ग्रीनलैंड बोले तो आप भी ग्रीनलैंड बोलिए। जब ईरान बोले तो आप भी ईरान बोलिए। ग्रीन कहें या आइस कहें, उससे आपको क्या मतलब है? लैंड तो कभी नहीं भूलते ना ट्रंप। यह तो साबित हुआ। ट्रंप का काम नहीं कि वे दुनिया भर के देशों का नाम याद रखें। दुनिया भर के देशों का काम है वे ट्रंप का नाम रखें। डू यू रिमेंबर नमक हलाल सॉन्ग रिटन बाय ग्रेट अनजान? शिकारी खुद यहां शिकार हो गया, ये क्या गजब हुआ, ये क्या सितम हुआ। दैट्स राइट। ट्रंप आते हैं तो पता नहीं चलता कि गजब हो रहा है या सितम हो रहा है। ट्रंप को देखकर कभी लगता है पीटर आ रहे हैं या लगता है प्रीतम आ रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं या एक्सीडेंट आ रहे हैं। टू बी और नॉट टू बी। अब देखिए, अनजान साहब के लिखे गीत को ट्रंप साहब ने कैसे पलट दिया। अनजान ने लिखा, शिकारी खुद यहां शिकार हो गया,
ट्रंप ने कहा शिकार, खुद यहां शिकारी हो गया। आई वॉज द हंटेड, नाउ आई एम द हंटर। मेरा शिकार हुआ, अब मैं शिकारी हूं। तो ऐसे हैं हमारे आपके सबके लोकप्रिय ट्रंप। ट्रंप को दुनिया बहुत मिस करेगी, इसलिए आज ट्रंप जो भी कर रहे हैं उसका मजा लीजिए। कितना हंगामा है, शोर शराबा है, जो भी है प्रेस के सामने है। ट्रंप सारी फालतू बातें पब्लिक में करते हैं, काम की बातें मीटिंग में करते हैं। ट्रंप ने फालतू बात को नई ऊंचाई दी है, हाइट। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवा दी, 70 बार बोल चुके हैं। ये कैसी दोस्ती है पीएम मोदी की उनके साथ? दोस्त की खातिर एक बार बोल ही देते कि हां भाई तू जो कहता है मान लिया, अब दिमाग मत पका। दोस्ती में दोस्त के झूठ को सच और सच को झूठ मानने का ट्रेडिशन ग्लोबल रहा है। समझते नहीं है हमारे प्रधानमंत्री भी। कहीं दिल्ली आकर ट्रंप अड़ गए, पहले मानो मेरी बात तब खाएंगे भात, तब क्या होगा, इसलिए उन्हें मान लेना चाहिए। अगर शांति का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया होता तो ट्रंप नोबेल प्राइज का इतना बुरा हाल नहीं करते। नॉर्वे के प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया कि तुम लोगों ने नोबेल पीस प्राइज नहीं दी ना, अब देखना, अब शांति के लिए काम ही नहीं करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री परेशान घूम रहे हैं, भाई हम नहीं देते प्राइज, कमेटी देती है। भारत के प्रधानमंत्री को इसी से सबक लेने की जरूरत है। जितने भी पुरस्कार भारत भर में दिए जाते हैं, किसी को पुरस्कार देने से पहले ट्रंप से पूछ लेना होगा, जहां पनाह आपको अगर नहीं चाहिए तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसी साहित्यकार को दे दें। भारत रत्न नहीं चाहिए तो चुनाव आ रहा है, बंगाल में किसी को दे दें। ट्रंप के मना करने पर ही किसी को भारत का पुरस्कार दिया जाए, नहीं तो बेमतलब की चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से झमेला करने लग जाएंगे। ट्रंप ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, कब्जा नहीं किया, दुनिया को बोर्ड ऑफ पीस भी दिया है। मुझे पता था यह बंदा दुनिया को वॉर में झोंक देगा, लेकिन पीस को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ट्रंप को पीस से प्यार है। युद्ध तो फालतू बात है। युद्ध क्या है? ट्रंप ने दुनिया पर युद्ध नहीं थोपा, बल्कि शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं देकर ट्रंप पर दुनिया ने युद्ध थोपा है। यह तो ट्रंप की महिमा है कि उन्होंने जंतर मंतर पर हवन करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कि हवन ठीक से नहीं किया, मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा, असली घी से हवन नहीं हुआ, इसलिए शांति का नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। सोचिए, जिस दिन ट्रंप को यह स्ट्राइक कर गया, उस दिन उनके लिए जंतर मंतर पर हवन करने वालों का क्या होगा? नोबेल कमेटी वालों को क्या करना चाहिए था? पीस प्राइज को 2 पीस कर देना चाहिए था, एक मरिया को और एक डोनाल्ड को दे देना चाहिए था। कोई मुझसे पूछता तब तो बताता, लेकिन लगता है ट्रंप ने दिनकर की रश्मि रथी पढ़ ली होगी। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। शांति का नोबेल पुरस्कार, इसके अलावा ट्रंप ने किसी से टॉफी तक नहीं मांगी। कितने काम किए हैं ट्रंप ने। ये जो उनके हाथ में है अभी प्रिंट आउट है, किताब नहीं लेकर आ गए कि लो देखो, इतने काम किए हैं और फेंक भी दिया। पब्लिशर की तो सांस अटक गई होगी। ट्रंप ने कभी नहीं कहा मुझे फिजिक्स का नोबेल प्राइज चाहिए, केमिस्ट्री या लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार चाहिए। उनकी डिमांड बहुत लिमिटेड थी, पीस का नोबेल प्राइज चाहिए। दीवार फिल्म में ट्रंप को फिट कीजिए। विजय ट्रंप हैं। विजय कहता है मेरे पास आज व्हाइट हाउस, मारा-लागो का शानदार बंगला है, गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, नेटो है, घेटो है, नेतन्याहू है, तुम्हारे पास क्या है? और शशि कपूर कह दे मेरे पास मां है और नोबेल का शांति पुरस्कार है, तो विजय की हालत कितनी खराब हो जाएगी। ट्रंप को पीस प्राइज नहीं देकर बहुत फालतू काम हुआ है। बंदे ने जितनी बार यह नहीं कहा होगा कि मुझे प्रेसिडेंट बना दो,
उससे ज्यादा तो पीस प्राइज मांग चुका है। ट्रंप ने पीस की कल्पना ही बदल दी, बल्कि कल्पनाओं का पीस पीस कर दिया है। बोर्ड ऑफ पीस। सब हंस रहे हैं जैसे फालतू बात हो। बोर्ड में क्या होगा? भर्ती परीक्षा का बोर्ड है, पेपर लीक होगा क्या? बोर्ड ऑफ पीस का हिसाब देखिए। $1 अरब देने वाले को परमानेंट सीट मिलेगी और जो नहीं देगा, क्या पता प्लास्टिक की कुर्सी मिल जाए। सब कंफ्यूज। ये क्या है भाई? बोर्ड ऑफ पीस। ये किस पनीर का नाम है? दूध का बना पनीर या यूरिया से बना पनीर है? इसलिए कहता हूं, ट्रंप ने फालतू बात को अलग ही स्केल पर पहुंचाया है। उनके सामने सारे नेता शरीफ लगते हैं। यह योगदान है ट्रंप का, वरना लगता नहीं था इस दुनिया में अच्छे नेता कभी आएंगे। ट्रंप के आते ही सारे नेता अच्छे लगने लगे हैं। सोचिए, बोर्ड ऑफ पीस में भारत और पाकिस्तान दोनों होंगे। कहीं पाकिस्तान ने अमेरिका से ही लोन लेकर परमानेंट सीट ले ली, तब तो प्रधानमंत्री मोदी बोर्ड का स्विच बोर्ड ही उखाड़ कर फेंक देंगे। आप ट्रंप की तुलना उन लोगों से मत कीजिए जो ट्रेन का उद्घाटन करते हैं। ट्रंप का लेवल ही अलग है। देश पर कब्जा करते हैं, फिर किसी देश का उद्घाटन करते हैं। अमेरिका की सेना का सोचिए। ईरान जाने की तैयारी करो, ऑर्डर मिला, चलो भाई ईरान चलो, तभी ऑर्डर आता होगा। ग्रीनलैंड चलो, तो सब अपना अपना कंबल निकालने लग जाते होंगे। वो करें भी तो क्या करें? अब ट्रंप ने कह दिया है ग्रीनलैंड लेने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिका के सैनिक भाई लोग काफी परेशान हैं। उतने परेशान आप नहीं हैं आप भी, लेकिन आपकी परेशानी अलग है, छोटे लेवल की है। SIR हो रहा है, किसी ने फॉर्म 7 भरकर आपका नाम कटवा दिया तो आप वोटर नहीं रहेंगे। इस चक्कर में ना सो रहे हैं ना जाग रहे हैं। भारत के लोगों की परेशानी सर्टिफिकेट और फॉर्म से आगे बढ़ती ही नहीं है। कोई आधार बनवा रहा है, कोई नाम सुधरवा रहा है, कोई फोटोकॉपी करवा रहा है, कोई फोटोकॉपी को लेमिनेट करवा रहा है, कोई KYC करवा रहा है। सारा देश, एंटायर कंट्री इसी में लगा है। और वहां ट्रंप देश का देश लिए जा रहे हैं। ट्रंप के पहले जितने भी ड्रम बजा रहे थे, इन दिनों सब बर्तन बजा रहे हैं। ट्रंप ना हो तो दुनिया ही फालतू लगने लगेगी। आप फालतू बात देखते रहिए। ये हमारा नया चैनल है, नई सड़क, लेकिन रवीश कुमार ऑफिशियल के वीडियो जरूर देखा कीजिए, नहीं तो फालतू बात करने लायक भी नहीं बचेंगे। मैं आपको ट्रंप से नहीं बचा सकता, लेकिन फालतू बात देखकर आप मुझे जरूर बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।